नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी चतरा की, जहां सड़क दुर्घटना में एक युवक की हुई मौत। आगे बात करेंगे झारखंड की, जहां मदरसा जामिया मिसबाह लिल बनात में इमारत शरिया का सम्मेलन हुआ सफल। साथ ही आगे चर्चा होगी पाकुड़ की, जहां थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को अंचल निरीक्षक ने किया रक्तदान। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। चतरा गिद्धौर थाना क्षेत्र के गोसाई टीला पुल के समीप बाइक दुर्घटना में एक युवक की मौत। मृतक युवक चतरा के लाइन मोहल्ला निवासी मोहम्मद निजाम का पुत्र मुफ्ती अम्मार के रूप में पहचान की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर गिद्धौर थाना प्रभारी गुलाम सरवर पहुंचकर मृतक युवक को सदर अस्पताल भेजा और बाइक को जब्त कर थाने ले आया। सदर अस्पताल में मृतक युवक की पोस्टमार्टम कर उनके परिजनों को शव सौंप दिया गया है। बताया जाता है कि युवक हजारीबाग से चतरा लौट रहा था। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। इमारत शरिया झारखंड में मुसलमानों में बुनियादी शिक्षा आम करने के लिए मंगलवार को जामताड़ा स्थित दुमका रोड धांधड़ा मदरसा जामिया मिसबाह लिल बनात में एक दिवसीय कार्यक्रम का समापन किया गया। आपको बता दें कि सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत हुई, फिर नाते रसूल पढ़कर कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया। इस दौरान जामताड़ा सहित गिरिडीह एवं देवघर धनबाद के नौजवान उलेमा सैकड़ों की तादाद में मौजूद थे। मौके पर गुलदस्ता एवं शॉल उड़ाकर अतिथियों का स्वागत किया गया। इस बारे में इमारत शरिया के आमिर शरीयत मुफ्ती नजर तौहीद ने बताया कि सौतेला सुलूक की वजह से झारखंड में इमारत शरिया को अलग गठन कर लिया गया है और मुझे आमिर शरीयत इफ्तिफाक राय से चुन लिया गया है। उन्होंने जामताड़ा के नौजवान उलेमा की जमकर तारीफ की। कहा कि हर गांव और बस्ती में बुनियादी तालीम के मकतब खोलने के प्रयास किए जाएंगे। मानक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की जाए। स्कूल, कॉलेज तथा तकनीकी शैक्षणिक संस्थान खोले जाएं। इत्तेहाद के साथ रहें, मेल मिलाप के साथ रहें और जहाँ ज़रूरत एक दूसरे मुसलमान की पड़े तो उस मुसलमानों को काम आए, और अगर उसकी ज़रूरत पेश आए कि नज़र तौहीद से उसकी कोई ज़रूरत हो तो उसको राब्ता करें। इंशाअल्लाह उसकी ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करें। एक मसला ये है, जैसे कि आपने खिताब करते हुए कहा कि जामताड़ा में कुरान पाक की बेहुरमती हुई, अभी तक बेहुरमती करने वाले की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस मामले को अभी इमारत शरिया किस एंगल से देखना चाहेंगी और इस पर क्या आवाज़? देखिए, मेरी गुजारिश तो हुकूमत झारखंड से भी और यहाँ के हुक्काम से भी ये गुजारिश है कि उन लोगों को जिन लोगों ने कुरान करीम के साथ बेहुरमती की है कि कैफरो किरदार तक पहुँचाए। आपने जिस तरह से JSSC नीट के बारे में कहा कि इमारत शरिया अगर मजबूत बनती है तो ये सारी तैयारियां संभव हो सकती है, तो ये कैसे हो पाएगा, इस पर आप रोशनी डालें। सबसे बुनियादी बात यह है कि अमीर शरीयत और इमारत शरिया झारखंड मुसलमानों के फलाह व बहबूद पर काम करेगा, और यकीनी तौर पर फलाह व बहबूद में सबसे अव्वली चीज़ है उनको एजुकेट करना, और ख़ास तौर से मॉडर्न एजुकेशन देना और ऊंचाइयों तक इनके बच्चों को ले जाना जो जॉब ओरिएंटेड है, तो वहाँ तक के लिए यकीनी तौर पर इमारत शरिया झारखंड काम करेगा। शुक्रिया। अपने खिताब में कहा कि हमारे साथ इमारत शरिया पटना बिहार नाइंसाफ़ी करती थी, हमारी बात को सुनते नहीं थे, हमारे साथ जो है कभी वो खड़ा नहीं हुए हैं, तो इस तरह आपने उन पर आरोप लगाया है। अब आपने यहाँ नए इमारत शरिया का गठन किया है, आपका अब झारखंड के लिए क्या तैयारियाँ रहेगी? जितनी बातें मैंने कही, झारखंड यकीनन उस पर खरा और सच्चा है कि यहाँ हमारे लिए कोई भी ऐसा काम जो हमारे नज़रों में नहीं। अब रही कि हमने जितनी बातें अभी कही हैं कि हम ये सब काम करेंगे, वो सारे वसाइल जैसे जैसे आते जाएंगे इंशाअल्लाह बड़ा से बड़ा काम हम लोग करते जाएंगे। देख लेंगे कि कौन काम अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसी ज़रूरत के मुताबिक उस काम को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम यहाँ हर वो चीज़ जिस चीज़ की यहाँ झारखंड के अंदर ज़रूरत होगी, हर ज़िले में उसकी तलाश कर करके उसको करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता शाहबाज आलम की रिपोर्ट। खबर खूंटी से है, जहां पत्नी से अवैध संबंध नारासायत दोस्त के संग मिलकर दिया बड़ा कांड। 3 महीने बाद पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
और खूंटी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरुण रजक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। 14/11/2023 को मुरू थाना अंतर्गत कारूडी ग्राम में कांडे पहान की हत्या 3-4 अज्ञात अपराधी कर्मियों द्वारा कर ली गई थी। अनुसंधान के क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि मृतक कांडे पहान का अभियुक्त जोगन सोय की पत्नी के साथ अवैध संबंध था। इसी के कारण अभियुक्त जोगन सोय द्वारा अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर मृतक की हत्या की गई। अभियुक्तों को पकड़ने के बाद कड़ाई से पूछताछ करने पर इन्होंने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। साथ ही घटना पर मोबाइल भी बरामद किया गया है। क्या कारण होगा पता चला? मृतक कांडे पहान का अभियुक्त जोगन सोय की पत्नी के साथ अवैध संबंध था। इसी कारण अभियुक्त द्वारा मृतक की हत्या की गई। गिरफ्तार अभियुक्त में एक मृतक का जो अवैध संबंध था उसका पति जोगन सोय और दूसरा सुमित बंडिंग, दोनों मुरू थाना, एक अड़की थाना का है, एक बनगांव थाना का है। ये पहले से कोई अपराधी में शामिल थे अभी? इसमें अनुसंधान चल रहा है। किसी पार्टी से नहीं है सर। कुछ दिन पहले एक किसान की हत्या हो गई थी, बताया जा रहा है कि घर में 8-10 अपराध करने जाकर उसकी क्या मामला? दिनांक 4 खूंटी से सीनू संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। इंसानियत फाउंडेशन जिस तरह रक्तदान क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं काफ़ी सराहनीय है। सभी स्वस्थ मनुष्य को रक्तदान करना चाहिए ताकि असहाय गरीब ज़रूरतमंदों को निस्वार्थ भाव से सहायता हो सके। दुनिया का सबसे बड़ा दान कोई है तो वो है रक्तदान। महेशपुर हाटपारा रहीम खान के 2 बच्चे राहत खान 8 साल एवं माही खान 5 साल की है। दोनों बच्चों को थैलीसीमिया नामक बीमारी से जूझना पड़ रहा है। इनका इलाज सदर अस्पताल सोनाजोरी में हो रहा है। डॉक्टर ने तत्काल खून चढ़ाने की सलाह दी है। रहीम खान इंसानियत फाउंडेशन के अध्यक्ष सद्दाम हुसैन एवं सचिव बानिस शेख से संपर्क किया। इसकी जानकारी समूह द्वारा दी गई है। जीवन शैली में जो जिस तरह का है, इस जीवन शैली में हम लोग बहुत ही किसी भी कठिन समस्या, गरीब अमीर जो भी रहते हैं उनको हर एक प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। इसमें यदि किसी को सहायता मिल जाती है गरीब आदमी को, चाहे वो ब्लड डोनेट करना बहुत आदमी नहीं चाहते हैं, लेकिन ब्लड डोनेट करने से ब्लड में किसी तरह की कमी नहीं रहती है। ये कुछ दिन के बाद 120 दिन के बाद फिर से बन जाता है। एक तो पहला रक्तदान करना चाहिए सभी को आगे आके, ताकि गरीब जो हैं आदमी, जो जैसे अभी जो थैलीसीमिया रोग से ग्रसित थे, इनको मोहित खान और माही खान, राहत खान, तो इनको ब्लड की आवश्यकता पड़ती है मंथ में। तो इस गरीब आदमी को जब इंसानियत फाउंडेशन के बानिस शेख ने हमसे संपर्क किया तो इनको मैंने ब्लड देने का निश्चय किया। और इसी तरह से मैंने जो एक नेत्रदान भी होता है, जो कि बहुत आदमी कम जानते हैं, मैंने उसमें भी अपना ये रजिस्ट्रेशन करा के रखा गया है कि अगर हमको इनकेस कुछ होता है तो अपने फैमिली मेम्बर से जो भी है रेटिना का, वो कोई भी आदमी यदि मेरा आँख का यूज करके दुनिया को देख सकते हैं, तो इसके लिए भी मैं सहमत हूँ। धन्यवाद सर। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। पुपरी पुलिस ने जाली नोट के साथ उसे छापने वाली मशीन के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने शहर के सरयू नगरी वार्ड संख्या 6 से रुपया छापने वाली प्रिंटर मशीन समेत भारतीय व नेपाली करेंसी करीब 26,09,500 जाली रुपये बरामद किए हैं। इसमें भारतीय 500 का 18,03,500 जबकि 1,000 का 8,06,000 नेपाली नोट शामिल है। प्रिंटर है, ये सब है। इसके अलावा वहाँ एक कार भी है जिसमें भी हम लोग कुछ नोट रखे हुए हैं। उस घर पे भी छापामारी की गई, वहाँ से भी नोट मिला और प्रिंटर मिली, गाड़ी में भी नोट मिला। इनका एक अन्य सहयोगी जिसके बारे में ये बताया कि सुशील महतो है, जो इनके साथ कारोबार में संलिप्त रहते हैं, उनकी भी गिरफ्तारी। सीतामढ़ी से सीनू संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।